अस्सलामुअलैकुम डियर पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी फीमेल बायोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ है 30 जून 2026 को, उसका कंप्लीट पेपर जो है वो ओरिजिनल पेपर आप लोगों के सामने है वो सॉल्व करेंगे और जितने भी करेक्ट ऑप्शंस हैं उनके आंसर जो है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 21 से लेकर 45 तक जो एमसीक्यूज़ थे पेपर में वो करते हैं, क्योंकि ये हमने बाकी जो एमसीक्यूज़ है 1 से लेकर 20 तक वो हमने दूसरे पेज पे लिखे हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो ओरिजिनल पार्ट जो हमें 100% ओरिजिनल हालत में मिला है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो 21 नंबर एमसीक्यूज़ है हमारे पास के चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था पेपर में वो था ऑप्शन डी, शी सेड शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ऑप्शन डी जो था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये टू नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि द हाबर प्रोसेस प्रोड्यूसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था एमोनिया। नेक्स्ट इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ लोकेटेड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1800। तो वो 1800 में कायम हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साइट फॉर डीएनए सिंथेसिस इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था न्यूक्लियस। इसके बाद उर्दू का एक एमसीक्यूज था कि मरातुल उरूज जो है इसके मुसन्निफ कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था पेपर में वो था डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इथेनोइक एसिड इज़ कॉमनली नॉन एज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन था कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस द ईमेल वाज सेंड बाय द असिस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कि द असिस्टेंट सेंड द ईमेल। नेक्स्ट था कि अलीगढ़ तहरीक का बानी बुनियादी मकसद जो है वो क्या था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था मुसलमानों की तालीमी व समाजी इसलाह। नेक्स्ट है कि अ फ्लिप्ड क्लासरूम लेसन फेल बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट कम टू क्लास अनप्रिपेयर्ड, विच टीचर एक्शन वुड मोस्ट effectively एड्रेस दिस इशू वाइल मेंटेनिंग द पेडागोजी कोर प्रिंसिपल। असल में फ्लिप्ड क्लासरूम वो होता है जिसमें क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है टीचर स्टूडेंट्स को कुछ वीडियोस दिखाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं ताकि वो क्लास के लिए प्रिपेयर हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बिगिन ईच क्लास विद अ ग्रेडेड रीडीनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट है 32 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ब नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़ आर अवेलेबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आर। नेक्स्ट है कि अ टीचर यूज स्टोरी टू टीच एथिक्स, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज। तो स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ाने से ये होता है कि स्टूडेंट एनालाइज सिचुएशन एंड डिराइव वैल्यू थ्रू इंटरप्रिटेशंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्रोफेज यूजेस टू ईट बैक्टीरिया इन अ वाउंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेगोसाइटोसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एन टेक्सोनमी ऑर्डर इज लिस्ट डिराइव्स देन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था पेपर में वो था स्पीशीज़। नेक्स्ट है कि विच सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ही यूजुअली अराइज बिफोर 9 AM। नेक्स्ट है कि द साइंस ऑफ हदीथ नरेटर इज़ कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इल्मुल रवाया। नेक्स्ट इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन एयर। तो ये हमें पता है कि नाइट्रोजन है। नेक्स्ट इसके बाद है कि एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है हीट रिलीज़ होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ कास्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाई कार्बोनेट्स। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एन टेक्सोनमी ऑर्डर इज़ मोर डाइवर्स देन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पीशीज़, जीन्स, फैमिली, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट कम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट कम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो आर्गन था। 42 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप देख ले कि ये करेक्ट है या ये जो है रॉन्ग है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि द न्यूक्लियस इज़ नॉट फाउंड इन। तो न्यूक्लियस जो है ये बैक्टीरिया में नहीं होता, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बैक्टीरिया। 45 नंबर क्वेश्चन है कि द न्यू क्लर्क हैज़ फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल स्टाफ मेंबर एंड वर्कर विद हिम ही इज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ही गेट्स अलोंग विद। अब ये जो पार्ट है क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक ये हमें थोड़ा सा ब्लर मिला था, तो ये हमने जो है AI टूल की वजह के थ्रू जो है हमने एक्सट्रैक्ट किया है उससे। इसमें अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज हो तो आपने जो है फिर वो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करना है, क्योंकि ये पार्ट हमें थोड़ा सा ब्लर मिला था, तो इसी वजह से जो है आपने भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो, पहले तो चेंज नहीं होगा, आपने देखना है, अगर चेंज हो तो आपने जो है फिर कमेंट सेक्शन में वो मेंशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट रिएक्टिविटी इन ग्रुप 17। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आयोडीन। आयोडीन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आयोडीन जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड। तो इसको जो है केमिकल एनर्जी हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट आर यूज टू एक्सप्रेस। तो 1/2 जो है 1/12 ये इसका करेक्ट। तो 1/12 जो है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि चूज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस जून 2021। तो इसका करेक्ट फॉर्म जो है वो है ऑप्शन डी, शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2021। नेक्स्ट इसके बाद है कि वायरस इज रिप्रोड्यूसिस थ्रू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नॉन ऑफ दिस जो पेपर में था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि वायरसेस जो है ये खुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड आउटसाइड द पोलर रीजन इज़। लार्जेस्ट ग्लेशियर जो था इसका पूछा गया था। लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो सियाचिन है, क्योंकि अब वैसे तो सियाचिन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन पोलर रीजन से आउट अगर आपसे पूछा जाए तो फिर जो है ये फर्स्ट नंबर पे आता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि 1 मोल कंटेन 6। सियाचिन ग्लेशियर जो था ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, और ये ग्लैंड नहीं था, ये ग्लेशियर था। 1 मोल कंटेन 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट इसके बाद था कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। तो 1s2 2s2 और 2p4 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है कि किसी भी शायरी के लिए कौन सी खूबी अहम है। तो जोश, इखलास, मुतालिया, कायनात और तमाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था तमाम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट इसके बाद था कि चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन सी, द एप्लीकेंट सेड आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। इसी तरह जो है आपने ये सेमी कॉलन्स और ये वगैरह चीज़ें जो है आपने इस तरह लगाने हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू। तो ये जो है 760 mm ऑफ Hg है। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोबल गैस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था नियॉन। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ इस्टेब्लिश्ड इन द क्लोज सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है असल में ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह था कि इन यूकैरियोटिक सेल्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑकर इन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्वेश्चन इस तरह नहीं था, क्वेश्चन था कि इन यूकैरियोटिक सेल्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑकर्स इन। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है
वो था कि अल्लामा इकबाल का पहली शायरी मजमुआ जो है वो कौन सा था, तो इस ये क्वेश्चन वो था असल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बांगीदारा। बांगीदारा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि लियाकत अली ख़ान वाज असैसिनेटेड इन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था रावलपिंडी। रावलपिंडी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट इसके बाद है कि द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो इसको जो है कम्युनिटी कहा जाता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन ए जो है कम्युनिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कंटेन हेरिडिटी मटीरियल, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। बाकी डियर एस्पिरेंट्स, हमने कोशिश की है कि जो ओरिजिनल पेपर था वो आपके सामने पेश किया जाए। अगर थोड़ा सा जो है इसमें क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करने हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।